सच्ची शिक्षा हिंदी कहानी। परवीन नाम का एक छोटा लड़का था। उसे तरह तरह की युद्ध कलाएं सीखने का बहुत शौक था। उसने एक योद्धा का बहुत नाम सुना था। लोग कहते थे कि उनके जैसा तलवार चलाने वाला आज तक नहीं हुआ। परवीन के मन में इच्छा हुई कि उनके पास जाकर तलवार चलाने की शिक्षा ली जाए। वह उस शहर की ओर चल पड़ा जहाँ वे रहते थे। परवीन ने योद्धा के पास जाकर विनती की कि वे उसे शिष्य बना ले। योद्धा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने परवीन से कहा कि तलवारबाजी सीखने के कुछ नियम हैं, उसे उन नियमों का पालन करना होगा। परवीन ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से योद्धा ने उसे समझा दिया कि उसे घर के क्या क्या काम करने होंगे। परवीन सुबह से शाम तक सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, यही सब करता रहता था। ऐसा करते हुए काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन योद्धा ने तलवारबाजी सिखाने का नाम तक नहीं लिया। धीरे धीरे परवीन का मन उखड़ने लगा। हर दिन वह इंतज़ार करता था कि शायद आज कुछ शुरुआत होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह योद्धा के पास गया और बोला, श्रीमान, मेरी शिक्षा कब आरंभ होगी? उसके गुरु ने कुछ नहीं कहा और चले गए। परवीन को बहुत अजीब लगा। अगले दिन जब वह कपड़े धो रहा था तो किसी ने आकर जोर से उसकी पीठ पर लकड़ी से वार किया। उसने मुड़कर देखा तो उसके गुरु लकड़ी से वार किया। उसने मुड़कर देखा तो उसके गुरु लकड़ी की एक तलवार लेकर जल्दी से दूसरी ओर जा रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। परवीन अब किसी भी प्रहार के लिए तैयार रहने लगा। वह हरदम सतर्क रहने लगा, यहाँ तक कि सोते समय भी वह आसपास का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उसने अपना बचाव करना सीख लिया। एक दिन गुरुजी तन्मयता से कुछ लिखने में व्यस्त थे। परवीन के मन में एक अजीब ख्याल आया। वह गुरु पर वार करने के लिए उनकी ओर दबे पांव आया। वह देखना चाहता था कि वे किस प्रकार से अपना बचाव करते हैं। उसने तलवार उठाई और जोर का एक प्रहार किया, लेकिन उसके गुरु हर पल इस तरह के प्रहार से बचने के लिए तैयार थे। उनके पास एक ढाल रखी थी। उन्होंने तुरंत वह ढाल उठाई और अपने आप को प्रहार से बचा लिया। परवीन आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने बचाव की एक नई विधि सीख ली थी। उसने गुरु से कहा, श्रीमान, मैं समझ गया हूँ कि मेरी शिक्षा आरंभ हो चुकी है। योद्धा ने कहा, हाँ पुत्र, अच्छा, तलवारबाज होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी प्रतिद्वंदी से अच्छी तलवार घुमाएं, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मरक्षा, यानी कि किसी भी प्रहार से अपनी रक्षा करना। हमें सामने वाले के विचारों को पढ़ना आना चाहिए। परवीन ने काफ़ी दिनों तक मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की और तलवारबाजी में परवीन होकर अपने देश की सेवा की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।